नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ईट पर जीएसटी बढ़ गई है, 5% से 12% हो गई है। तो इसका इफेक्ट क्या आता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी बिल्डर के पास घर लेने जाते हैं तो वो जीएसटी आपको ऐड करते हैं, तब वो 5% नहीं 12% ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अब आपका घर लेना भी महंगा हो गया। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसे ईवे टैक्स सॉल्यूशन के पार्टनर दीपेंद्र जी से। हाय दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें ब्रिक्स जिसे ईट कहते हैं उसका रेट जो पहले 5% था अब उसको बढ़ाकर 12% विद आईटीसी और 6% विदाउट आईटीसी कर दिया गया है। यहाँ जैसे देखते हैं कि टैरिफ आइटम 6815, 6901, 6904 और 6905 जो कि फ्लाई एस ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स या सिमिलर सिलिसिस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स या अर्दन और रूफिंग टाइल्स जिसका पहले रेट 5% था अब उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है विद आईटीसी और 6% कर दिया गया है विदाउट आईटीसी। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट जो पहले 40 लाख था एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, अब उस लिमिट को घटा के 20 लाख कर दिया गया है अंडर स्पेशल कंपोजिशन स्कीम। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कुछ प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी। तो आइए देखें कि प्रोज क्या क्या हैं। वेल, इंक्रीजिंग द जीएसटी रेट ऑन ब्रिक्स फ्रॉम 5% टू 12%, ये एक पॉजिटिव मूव है ऐसे मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स के लिए जो कि ब्रिक्स का बिजनेस करते हैं और जिनके पास आईटीसी का अकोमोडेशन ज़्यादा हो जाता है जिसके चलते वो इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में फॉलो कर जाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो जीएसटी क्रेडिट जो बढ़ाया गया है 12%, इससे क्या होगा कि आईटीसी का जो क्रेडिट है वो पास ऑन हो जाएगा वन ट्रेडर टू अनदर, जिससे कि फ्लो ऑफ चेन आपका मेंटेन रहेगा। कॉन्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्स इसका एक यही है कि जीएसटी क्रेडिट जो कि पहले 5% से 12% अब हो गया है, इसके चलते जो उसका जो कॉस्ट है वो आपका फ्लैट में जुट जाएगा, जिसके चलते जो इंडिविजुअल बायर जो फ्लैट के होंगे उनको अब महंगे दाम में अब कोई भी फ्लैट मिलेगा। एक सेक्शन है सेक्शन 17(5). इस सेक्शन में ऐसे बिजनेसमैन जो कि गुड्स और सर्विस रिसीव करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी, वो उनका जो जीएसटी का जो अमाउंट है वो इस सेक्शन के थ्रू ब्लॉक हो जाता है। इसके चलते उनका जो कैपिटल कॉस्ट है बिजनेस का वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि अब जीएसटी का रेट 5 से 12% हो गया है। तो अब इंक्रीज जीएसटी का इम्पैक्ट भी इस कैपिटल कॉस्ट में पड़ जाएगा। दोस्तों, एक इशू है कि जो एग्जिस्टिंग कंपोजिशन ट्रेडर्स हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम ले रखे हैं और 1% जीएसटी पेड करते हैं ब्रिक्स के बिजनेस में, क्या अब उनको कंपोजिशन स्कीम में रहना पड़ेगा या उनको रेगुलर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा राय यही है कि ऐसे बिजनेसमैन जो कि कंपोजिशन स्कीम में है और जो ईट का जो बिजनेस कर रहे हैं, अब उनको रेगुलर बिजनेस में अपने आप को कन्वर्ट करना होगा और 6% विदाउट आईटीसी अपना पेमेंट करना होगा अगर वो 6% में कवर करना चाहते हैं अपने आप को, या फिर अगर वो क्रेडिट साइकिल को मेंटेन रखना चाहते हैं, एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को अपना आईटीसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तब उनको अपना रेगुलर में जाके 12% विथ आईटीसी में अपने आप को कवर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इश्यूज थे और जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, और ये नोटिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने डिस्कस किया है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको लगते हैं कि हाँ फ्यूचर में उसको डिस्कशन करना चाहिए तो आप मुझे बताइए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।